प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे आज की भक्ति को। प्यारे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हुए परमेश्वर तेरे पास आते हैं। परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरे पास आते हैं। परमेश्वर, आज की इस भक्ति में परमेश्वर, आज की इस वर्शिप में प्रभु परमेश्वर, हम सबको आशीषित कीजिए। आज की वचन की द्वारा पवित्र परमेश्वर हमसे बातें कीजिए और तेरे नाम की महिमा होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से आराधना में जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सबों को ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू के द्वारा सबसे पहले हमें सबों को पवित्र कर, शुद्ध कर, सर से बाल से लेकर प्रभु जी पैर के नखूं तक यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर मेरे प्रभु, पवित्र कर मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन आमीन।
बन कर मैनल सदा साथ रहता है तू रमा हो हरा सारे नामों से ऊंचाई यीशु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। चल रहा हूँ मैं मुझसे तेरे राह पर गाइए अकेला चल रहा हूँ मैं कभी तेरे राह पर। अकेला चल रहा हूँ मैं मुझसे तेरे राह पर। अकेला चल रहा हूँ मैं कभी तेरे राह पर। रास्ता
हमारी सुन लेता है। जब कोई पास ना हो, जब कोई आस ना हो, जब कोई पास ना हो, जब कोई आस ना हो, मैं पुकारूं यीशु दिल से तुझे, सुन
अपने आंखें बंद करके प्रभु को कहेंगे, हे प्रभु यीशु शरण दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के चरणों में मुझे जगह दो, यीशु के चरणों में। क्षमा करो है, करुणा कर है, क्षमा करो, करुणा कर है, यीशु करुणा कर दो, यीशु करुणा कर दो। ये प्रभु यीशु शरण, हे प्रभु यीशु शरण, हे प्रभु यीशु शरण, आंसू भरे नयन में जो भी, आंसू भरे नयन में जो भी आया, उसको प्यार दिया था, आया उसको
को बंद कीजिए और कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे तेरे पास ले ले, मैं तेरे शरण में आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहिए, आपने जो कुछ भी आपने पाप किया हो प्रभु के सामने कबूल कीजिए। बोलो, प्रभु मुझे क्षमा कर, बेथलेहम को भी तूने प्यार दिया, बेथलेहम को भी, यरूशलेम को देखकर तूने क्षमा किया। प्रभु तू क्षमा करने वाला प्रभु है। प्रभु हमारे सारे पापों की क्षमा कर, हम सबों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। हर एक के दिल को, हर एक के मन को, हर एक के बुद्धि को, हर एक के परमेश्वर हृदय के, हर एक की आत्मा के सारे बातों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर मेरे प्रभु। हर एक के शरीर के सारे अंग, सारे पांच इंद्रियों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर मेरे पवित्र पिता। क्षमा करो है, करुणा कर है, क्षमा करो है, करुणा यीशु करुणा कर दो, यीशु करुणा कर दो। हे प्रभु यीशु शरण दो, हे प्रभु यीशु शरण दो, हे प्रभु यीशु शरण दो, हे प्रभु यीशु शरण दो। धन्यवाद पवित्र प्रभु, तूने एक हमें तेरे चरणों में ये समय तूने दिया हमें परमेश्वर बैठने के लिए। तो हमें ग्रहण कर मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस समय हर एक को ग्रहण कर मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। अच्छा समय प्रभु वर्शिप में हम सबको ब्लेस कर रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। और हम इन दिनों में जो वचन को सीख रहे हैं, इन दिनों में हर एक के मन को संभालिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर एक के मन को संभालिए, क्योंकि परमेश्वर मनों को देख रहा है, हमारे हृदय को प्रभु देख रहा है। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज जो हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा हृदय, जो हमारा मन कितना परमेश्वर के सामने पवित्र, शुद्ध और प्रभु को जो अच्छा लगता है, जो उसको भाता है, वो हमें अपने हृदय को तैयार करना है। वैसे इन दिनों में, इन समय में परमेश्वर हमारे बाइबल से हम जो कुछ भी सीख रहे, वो जो वचन है, वो जो मन, हमारा हृदय, और जैसे इन दिनों में हमारे हृदय को हम संभालेंगे, तो मेरे प्रियो हम भली भली बातें हम प्राप्त करेंगे। और बाइबल में लिखा है, नीति वचन में अभी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इस समय हम कल तक कुछ बातों के पढ़े हैं कि समझने वाला मन हमने कल देखा, और जो दुख से भरा हृदय रहता है उसको हर दिन दुख रहते हैं, लेकिन जो अपने हृदय को आनंदित रखता है, जो अपने मन को एकदम खुशी में रखता है, मेरे प्रियो, उसको हर बात, हर दिन सुख में जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर नीति वचन में कुछ बातें मैं आपसे भी अभी कुछ पढ़ेंगे। वचन 12 का नीति वचन, 12वां अध्याय, 12 चैप्टर, और उसका 25 वचन में लिखा है कि अगर टेंशन, चिंता, उदासपन, निराशपन, ये बातें जो है मन को दबा देती है, बाइबल कहती है, मन को दुखित कर देती है, बाइबल कहती है। पढ़िए 25 वचन, 25। धर्मी अपने 25। उदास मन दब जाता है, पर उदास मन दब जाता है। मेरे प्रियो, जब हमारे मनों में, हृदय में उदासियां, चिंताएं
और बुरी बातें, बुरे विचार जब हमारे मन में हम उसको अनुमति देंगे, अगर हम मन में लाने के स्वीकार करेंगे वो बातें, बार बार उधर ही ध्यान करेंगे चिंता की बातों के ऊपर, उदासपन के ऊपर, तो वो बातें मन को दबा देती है। बाइबल कह रही है वो बातें मन को दबा देती है, परंतु भली बात से वो आनंदित होता। लेकिन ये क्या प्रभु का वचन सिख रहा है, लेकिन भली बात से हृदय आनंदित होता है। भली बात से मन को अच्छा है, मन के लिए अच्छा है। तो उदास की बातें, चिंताओं की बातें और जो कुछ भी बुरी बातें हैं, बुरे सोच विचार जो है वो हमारे मन के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन बाइबल यहाँ पर कह रही है मेरे प्रियो कि जो भलाई की बातें हैं वो हृदय को, हमारे मन को आनंदित करती है। और इन दिनों में जो हमें हमारे हृदय को अच्छा है, जो हमारे हृदय को मन के लिए अच्छा है, वही हमारे मन में लेना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। जो भला है हमारे परमेश्वर की नजरों में, हमारे परमेश्वर की वचनों के अनुसार और परमेश्वर के वचन जो कहता है उसके अनुसार हम भलाई की बातें, भलाई की सोच, ये सब बातें हमारे मन में लेंगे। हालेलुया। वो सब बातें हमारे मन में लेंगे। और 16 अध्याय, उसी में का 16 अध्याय में का एक वचन पढ़ता हूं। 16 अध्याय का 5 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। 16 अध्याय नीति वचन और 5 वचन। सब मन के घमंडियों से यहोवा गुनाह करता है। सब मन के घमंडियों से यहोवा परमेश्वर गुनाह करता है। मेरे प्रियो, घमंड की बजाय भला है हमारे हृदय में नम्रता रहे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि मन जो घमंडी मन है, एक प्रकार का क्या है, घमंडी मन। और घमंडी मन जो है परमेश्वर को मानता भी नहीं है और परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकता। और परमेश्वर उस घमंडी मन से क्या करता है, मन वालों को अभी घृणा करता है, घृणा। इसलिए इन दिनों में हम अपने मनों को, हम अपने हृदय को जांचेंगे और जांचते रहिए, संभालते रहिए अपने मनों को कि क्या मैं मन में घमंडी हो, क्या मेरा मन में कुछ घमंडी की बातें आ रही क्या, क्योंकि कुछ वो गलत बातें ही हमारे मन को घमंडी कर देगी। हमारे मन को बुरी बातों में लेकर इतना घमंडी कर देगी ताकि परमेश्वर भी क्या करेगा, फिर घृणा करेगा। इसलिए परमेश्वर को, हमारे मन को परमेश्वर देखता है, हर बार परमेश्वर देखता है। लेकिन 16वें अध्याय में लिखा है कि 16 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। मन के विचार करना सभी मनुष्य के वश में रहती है। देखो, मनुष्य, मैं, तुम, सब कुछ हम अपनी सोच कर सकते हैं। हम कल्पनाएं करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो करना है, ये करना है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे मन में हमारी सोच के अनुसार, हमारे विचार के अनुसार हमें जो लगता है वही हम प्लान करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ही उसको उत्तर देता है। परमेश्वर ही हमारी योजनाओं को सफल करने वाला परमेश्वर है। अगर हमारी योजनाएं, अगर हमारे प्लान, अगर हमारे जो कुछ भी सोच है, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगी, अगर परमेश्वर की नजर में बुरी है और वो घमंडी रहेगी, तो वो मेरे प्रियो, वो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी उसमें। हम उसमें हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए 5 वचन में प्रभु कह रहा है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, कहता है प्रभु का वचन, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। ये बाइबल स्पष्ट कह रही है हमें। इसलिए मन, हृदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा हृदय मन परमेश्वर के सामने कितना हम अच्छा रख रहे हैं, हम कितने हृदय से अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हम कितने हृदय से बाइबल अच्छे मन से पढ़ रहे हैं, और कितना हम परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में अच्छी तरह ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और बाइबल ये भी कहती है कि प्रभु वचन का बोलता है कि जो वो धन्य है वो पुरुष जो पापियों के मार्ग में बैठता नहीं, निंदा करने के वाले के साथ रहता नहीं, या उनकी सलाह लेता नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में रात दिन मनन करता है। परमेश्वर के वचन में रात दिन अपना मन लगाता है। उसके मन जो है परमेश्वर के वचन की तरफ ही लगा रहता है। मेरे प्रियो, वही धन्य है, प्रभु का वचन कह रहा है। देखो, भजन संहिता का भजन संहिता का, और वहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ निकाल के, कि क्या धन्य है वो जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता।
दुष्टों की युक्तियां, दुष्टों की योजनाएं, दुष्टों के कहना, दुष्टों का क्या बात कर रहा है उसके ऊपर नहीं चलता, वो धन्य है। और बाइबल कह रही है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर क्या लगाता है, रात दिन क्या करता है, ध्यान करता है। रात दिन अपना मन उधर लगाता है व्यवस्था पर, रात दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान रहता है। मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन में इस समय क्या हमारा मन परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगा रहे क्या? हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारे सारे विचार परमेश्वर के वचन की तरफ है क्या? मेरे प्रियो, ये हमें जांचने की जरूरत है, क्योंकि यही बात हमें धन्य करेगी, यही बात हमें आशीषित करेगी, यही बात हमें परमेश्वर में ब्लेस करेगी मेरे प्रियो। प्रेज लॉर्ड। लेकिन यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुरी बातें और घमंड की बातें, घमंडी मन, ये परमेश्वर उसका क्या करता है, घृणा करता है, और ये उसके लिए अच्छा नहीं, और वो कभी निर्दोष नहीं ठहरेगा, कभी वो ब्लेस नहीं होगा। घमंडी मन वाला कौन सा भी घमंड उसके अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे प्रार्थना कर, कौन सा भी घमंड, कौन सा ही घमंड। यीशु मसीह के अंदर भी हम कितना नम्रता देखते हैं। जब उसको बोला कि कितना अद्भुत, कहाँ से सीखा है, उसने क्या है, उसने बोला जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ, जो कुछ भी मैंने बताया, ये मेरी शिक्षा नहीं, वो पिता की है। उसने पिता को ऊंचा किया, परमेश्वर को ऊंचा किया उसने। तो मेरे प्रियो, कौन सी बात का हमारे मन में घमंड नहीं आना चाहिए। हर बात में हमारे मन में नम्रता की बातें, परमेश्वर को जो चाहता है वही हमारे मन में होना चाहिए। बोलो हालेलुया। तो कुछ बातें 15-16 का हम उसमें 20 वचन पढ़ेंगे। 20 वचन क्या लिखा है? जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। देखो परमेश्वर का क्या कह रहे वचन कि जो मन, तुम्हारा तुम्हारा हृदय जो है वचन पर लगाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, वो कल्याण पाता रहेगा, या वो आशीष पाता रहेगा, वो हर बात में परमेश्वर से वो बढ़ोतरी पाता रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, नीति वचन 16 का 20 वचन आप लिख के रखिए, और 5 वचन में लिखा है कि घमंडियों का मन का परमेश्वर घृणा करता है, और बाइबल में लिखा है कि वचन पर मन लगाना वो उसके लिए आशीषित है, आशीष का कारण है। और 21 वचन पढ़िए, 21 वचन 21, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझने वाला कहलाता है। हाँ, प्रेज लॉर्ड। और दूसरी एक जगह में लेके जाना चाहता हूं, हम जाएंगे 18 का नीति वचन, 18 का अध्याय, और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। वो क्या कहता है, पढ़िए। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है। नाश होने से पहले, देखो मेरे प्रियो, जो नाश होता है उसके मन में परमेश्वर देखता है कि वो घमंड है उसमें। अगर वो मन में मनुष्य घमंडी हो गया, ये घमंड सबसे बहुत ही परमेश्वर को घृणादायक पाप है। वो घमंड जो पहला शैतान में वो घमंड आ गया। लूसीफर जो दूत था, परमेश्वर का आराधना करने वाला था, वो था, परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था। स्वर्गदूत उसके हाथ के नीचे थे, और स्वर्ग में वो परमेश्वर की इतनी महान सेवा करता था और प्रभु की आराधना करता था। उसके पंखों में, उसमें सब कुछ टैलेंट परमेश्वर ने भरा था। लेकिन उसके मन में घमंड आ गया, शैतान के मन में, शैतान में घमंड आ गया, शैतान बन गया, इसलिए शैतान बन गया। घमंड आया वो शैतान बनता है। घमंडी व्यक्ति कभी परमेश्वर का नहीं हो सकता। घमंडी व्यक्ति कभी परमेश्वर का बच्चा कहने का कोई उसको अधिकारी नहीं है। घमंडी व्यक्ति का बाप सिर्फ शैतान है। घमंडी का व्यक्ति का बाप कौन है? सिर्फ शैतान है, उसका बाप। लेकिन जो नम्र है उसका बाप परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया। जो नम्र है यीशु मसीह उसका प्रभु है। आमेन। तो यहां पर लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है। घमंड होता है मनुष्य के मन में। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखता है। परमेश्वर की नजरें अभी तक हर समय लगी रही है पृथ्वी के ऊपर, हर एक मनुष्य के ऊपर लगी रही है। और परमेश्वर क्या देख रहा है? हर एक के मनुष्य के मनों को देख रहा है परमेश्वर, हर एक के मनों को, परमेश्वर के हृदय को देख रहा है मेरे प्रियो। और यहां पर लिखा है परमेश्वर कि महिमा पाने से पहले नम्रता मन में रहती है। 12 वचन फिर एक बार,
नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या होता है? घमंड होता है। और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नम्रता होती है। आशीष, महिमा, उन्नति, ये जो कुछ भी बातें पाने से पहले बाइबल कहती है उसमें नम्रता होती है। लेकिन नाश होने से पहले, एक परिवार या किसी व्यक्ति का नाश होने से पहले उसके मन में घमंड होता है, घमंड। और ये घमंड हृदय में आ रहा है क्या, ये परखिए और अपने मन में से वो घमंड की बातों को निकाल दीजिए। नम्र होइए प्रभु के सामने, नम्र होइए प्रभु के सामने, घुटने टेकिए यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है सब घुटने यीशु मसीह के नाम में टेक जाएंगे, सब घुटने घुटने पर आएंगे, सब अब जुबान कहेगी यीशु मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, जब तक हम दीन और नम्र नहीं होते, जब तक हम हमारे हृदय को दीन और नम्र नहीं करते, तब तक हम आशीषित नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर समय जब न्याय करता है, जब परमेश्वर का न्याय आता है, तो परमेश्वर का न्याय में वो लोग नाश होते हैं जो मनों में घृणा से भरे हैं, जो मनों में क्रूरता से भरे हैं, जो मनों में बुरी बातों से भरे हैं, और विशेष करके घमंड से भरे हैं। जो घमंड से भरे, वो घमंड ही हर एक पाप करने को लगाता है, वो घमंड ही परमेश्वर की विरुद्ध बातें करने के लिए शुरुआत करने को कहता है। इसलिए बाइबल में हम देख रहे कि घमंड क्या, हम घमंड में जी रहे क्या हमारा मन को हम घमंडी कर रहे, क्या हमारे हाथ में मन को संभालना। परमेश्वर कहता है कि सबसे अधिक सब वस्तुओं से अधिक अपनी मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर। मेरे प्रियो, क्या बचाना है हमारे इस समय? मेरे प्रियो, कुछ बाहर की सारी वस्तुओं से भी ज्यादा हमारे मन को, हमारी आत्माओं को बचाने की कोशिश कीजिए। अपनी आत्मा को, अपनी मन हृदय को संभालिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। अगर हम आत्मा को खोएंगे, अगर हम अनंत जीवन खोएंगे, इस सारे संसार को प्राप्त करके, घमंड प्राप्त करके तो कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, नम्रता से होकर, कुछ बातें सैक्रिफाइस करके भी हमें दीन और शुद्ध हृदय रखकर हमारे आत्मा को बचा के रखना है, हमारे मन को हमारे रक्षा करना है कि कोई भी बुरे विचार, कोई भी बुरी बात हमारे मन में आनी नहीं चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर स्पष्ट प्रभु कह रहा है, वचन पर मन लगाओ। इस वचन पर मन लगाएंगे तो बुरी बात, घमंड हम अपने मन में नहीं आएगा। मैं आपको उत्पत्ति किताब में लेके चलता हूं थोड़ा सा, और वहां पर परमेश्वर ने उत्पत्ति का किताब और उसका 6 अध्याय, और 6 अध्याय में और उसका 3 वचन में हम पढ़ेंगे क्या कहता है। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मनुष्य शरीर ही है। मनुष्य क्या है? शरीर है। आगे, उसकी आयु 120 वर्ष ही होगी। देखो, ये उम्र 120 प्रभु ने यहाँ पर किया परमेश्वर ने। पहले बहुत सारे 700-800 साल मनुष्य जीता था, उसकी उम्र बहुत थी। लेकिन जैसे मनुष्य मन में, पाप में ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी उम्र कम होगी। और उत्पत्ति किताब में परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि मैं ज्यादा वाद विवाद, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा जो वाद विवाद करता न रहेगा। इसलिए अभी मनुष्य एक शरीर है, उसकी आयु जो है अभी 120 हो जाएगी। कितनी? 120। अभी देखा जाए तो कितने जन 120 को पार तक जा रहे हैं? कोई भी नहीं जा रहा। 100 तक भी नहीं जा रहे। अभी 100 तक भी नहीं, बाद में 70-80 हो गया। अभी 70-80 भी तक भी जाना। क्यों ऐसा मेरे प्रिय हो रहा है? सब जो मनुष्य है मनों में बिगड़ रहे हैं, उनके हृदय बिगड़ रहे हैं। मनुष्य स्वार्थी हो रहा है, घमंडी हो रहा है, वो मनों में घमंडी हो रहा है। और परमेश्वर जो मनों में घमंडी होते हैं, बुरे होते हैं, उनसे परमेश्वर घृणा करता है। यहां पर भी परमेश्वर ने देखा कि 120 साल उनको दिया परमेश्वर ने, और 120 साल उनकी आयु की परमेश्वर ने। और 5 वचन में क्या पढ़ेंगे? देखो, पढ़िए। यहोवा ने देखो मेरे प्रियो, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, परमेश्वर ने देखा। यहां पर प्रभु का वचन हो रहा है।
यहां पर प्रभु का वचन बोल रहा है कि परमेश्वर ने देखा। क्या देखा परमेश्वर ने? मेरे प्रियो, उस समय की बहुत सारे लोग पृथ्वी पर बड़े हुए थे और बहुत सारे लोग बड़े होते, लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी, उस नूह के समय में भी सब लोगों को परमेश्वर ने देखा। और परमेश्वर ने, यहोवा ने देखा, आगे क्या लिखा है? मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर ने देखा, अरे भलाई बढ़नी चाहिए, क्या बुराई बढ़नी चाहिए? देखो मेरे प्रियो, जब हम कभी भी कुछ बातों के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर जब देखता है पृथ्वी पर तरफ, पृथ्वी के लोगों के तरफ, पृथ्वी के प्राणियों के तरफ, तो परमेश्वर को क्या दिखाई दिया? सब मनुष्यों में बुराई बढ़ती जा रही है। सब मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। सब मनुष्य के पाप पृथ्वी पर बढ़ते जा रहे हैं। यह परमेश्वर ने देखा। हालेलुया! यह परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर सब बुराई बढ़ रही है, सब पाप बढ़ रहे हैं मनुष्य के भलाई के काम नहीं बढ़ रहे, मनुष्य के अच्छे काम नहीं बढ़ रहे, लेकिन मनुष्य के बुराई के काम बढ़ रहे पृथ्वी पर। यह परमेश्वर ने देखा। आज भी परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर अंधा नहीं है। परमेश्वर ने आंख बंद करके रखा नहीं है। परमेश्वर के कान बहरे नहीं है। आज भी परमेश्वर के कान खुले हैं। आज भी परमेश्वर की आंख खुली है। और कोई लोग कह रहा होगा, कितनी प्रार्थना हम कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहा? जब परमेश्वर का सुनना चाहिए था तब मनुष्य नहीं सुन रहा था। जब परमेश्वर की नजर में भलाई करना चाहिए था तब कोई भलाई नहीं कर रहा था। जब परमेश्वर की नजर में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, तब कोई नहीं कर रहा था। तब परमेश्वर पुकार रहा था। अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने इस संसार से, पृथ्वी से, सारे लोगों से बातें की। अभी पवित्र आत्मा को भेजकर और पवित्र आत्मा के द्वारा, हर एक परमेश्वर के दासों के द्वारा, हर एक पास्टर के द्वारा, हर एक चेले के द्वारा परमेश्वर सारे संसार से बातें कर रहा है। हर एक गांव को परमेश्वर बातें कर रहा है। हर एक व्यक्ति को, हर एक सेपरेट व्यक्ति को परमेश्वर बातें कर रहा है, दर्शन देकर बातें कर रहा है, सपनों के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है। अभी बाइबल के द्वारा सबको परमेश्वर बातें कर रहा है। और इसी समय मेरे द्वारा आपसे भी परमेश्वर बातें कर रहा है। बोलो हालेलुया! इस समय आपको भी परमेश्वर बातें कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है तो हमारे अंदर बुराई बढ़नी नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर भलाई की बातें बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया? यहां पर उत्पत्ति किताब अपनी बाइबल खोलिए और बाइबल खोल के देखिए कि उत्पत्ति में कि वो परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई बढ़ रही है, बढ़ रही है। आगे क्या लिखा है? और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, उनके मन के जो विचार में जो कुछ भी होता है, उत्पन्न होता है, जो कुछ भी, सो वो निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बोल रहे बाइबल। निरंतर का मतलब कभी कभी नहीं, हमेशा, हमेशा, लगातार, 24 घंटा में लगातार, बैठते उठते, बस सोते, हर खाना खाते समय, सब के समय में परमेश्वर ने देखा इन मनुष्य के मन में जो विचार जो उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा बुरा ही उनके जीवन, उन मनों में उत्पन्न हो रहा है। ये परमेश्वर ने देखा मेरे प्रियो। कहां पर परमेश्वर ने देखा? हर एक के मन में परमेश्वर ने देखा। सब मनुष्य को परमेश्वर ने उस समय देखा। सब मनुष्य बिगड़ गए हैं। सबकी मनुष्यों की बुराई बढ़ गई पृथ्वी पर और सबके मन भी परमेश्वर ने देखा। मन में कोई भी अच्छा नहीं है, सब मन में बिगड़ गए हैं। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर अंदर से देखता है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, परमेश्वर अंदर से देखता है। हम कितना अंदर से, हृदय से कितने अच्छे हैं, हमारा मन कितना अच्छा है, यह परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। अगर मनुष्य मन में बिगड़ा हुआ है, अगर मनुष्य मन में घमंडी हो गया है और बार बार उसके मनों में बुरी कल्पना आती है, बुरे विचार आते हैं, तो मेरे प्रियो क्या कौन बचाएगा फिर? प्रेज लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर ने फिर भी उनको इतना मन में बुरा होकर भी इतना वो बुराई कर रहे, फिर भी परमेश्वर ने एक निर्णय ले लिया। एक तो वचन पढ़िए, 6 वचन। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वो मन ही में अति खेदित हुआ। देखो परमेश्वर खेदित हो गया। मन में परमेश्वर को भी मन है। यीशु मसीह को भी मन है और यीशु मसीह का मन परमेश्वर का मन है और वो यीशु मसीह का मन हमें दिया गया और वही मन हमें लेना है। हमारा मन पत्थर का है, वो निकालना है। बोलिए प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल क्या कह रही है कि परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर मनुष्य बनाने से परमेश्वर पछताया।
परमेश्वर बोला क्यों मैं इस मनुष्य को बनाया। देखिए, मनुष्य परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया, क्यों? वो मेरे साथ रहे, मैं उसके साथ रहूं। लेकिन परमेश्वर पछताया। यार हम यहाँ पर देखते तो उस परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं इस पृथ्वी पर से इस मनुष्य को मिटा दूंगा। ऐसा परमेश्वर ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर से मनुष्य को क्या करूंगा? मिटा दूंगा। मनुष्य की बुराई बढ़ रही, लेकिन प्राणी भी बिगड़ गए, प्राणी भी बिगड़ गए। तो परमेश्वर ने निर्णय लिया, सारे पशुओं को, सारे प्राणियों को, सारे मनुष्य को मैं पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, परमेश्वर ने कहा। लेकिन अचानक क्या हो गया मेरे प्रियो? परमेश्वर की नजर एक परिवार की तरफ गई। उस परिवार नूह, अकेला नूह के तरफ देखा परमेश्वर ने। नूह के मन को देखा। नूह धर्मी है, परमेश्वर का डरने वाला है, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला। उन दिनों में सारे संसार के लोग बुराई कर रहे थे, लेकिन नूह जो है वो सारे संसार से अलग जीवन जीने वाला, सारे संसार से अलग सोचने वाला और सच्चा मन वाला, पवित्र मन वाला, परमेश्वर के नजर में अच्छा। हालेलुया बोलिए। तो नूह को भी देखा, उसकी नूह की पत्नी को भी देखा। मेरे प्रियो, अभी इस समय क्या है? नूह खाली अकेला ही विश्वास करने वाला था क्या? नूह को परमेश्वर ने देखा, नूह के ऊपर कृपा की। क्यों? नूह ही था, लेकिन नूह के बाद में परमेश्वर ने उसकी पत्नी को देखा। उसकी पत्नी भी क्या होती? प्रार्थना करने वाली। उसके 3 बेटे और 3 क्या थी? बहुएं। ये सब परिवार के ऊपर परमेश्वर की कृपा आ गई। सब ये सारे 3 बेटे, 3 बहुएं और नूह और उसकी पत्नी, ये 8 जन जो है, इनके ऊपर परमेश्वर की कृपा आ गई, इनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ गया। क्यों? बाकी सब बिगड़ गए थे मन में, लेकिन ये जो नूह का परिवार था, परमेश्वर की नजर में उनके मन अच्छे थे, परमेश्वर की नजर में वो धर्मी थे, प्रार्थना करने वाले थे। और परमेश्वर ने नूह को कहा कि नूह, मैं इस पृथ्वी का नाश करने वाला हूं, मैं इस सारे पशुओं को, सारे लोगों को नाश करने वाला हूं। तुझे एक काम करना है, मेरी आज्ञाओं का पालन करना है, और तेरे परिवार को तुझे बचने के लिए एक नाव को बनाना है। क्या बनाना है? एक बोट को बनाना है तुझे। और उसने भी कहा परमेश्वर को, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का हर काम करने के लिए वो तैयार हो गया। और उसको 120 साल उस बोट को लग करने के लिए उन दिनों में परमेश्वर ने बाकी लोगों को भी अवसर दे दिया, और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार उसके द्वारा भी सुनाया कि नूह कहता था कि पानी से परमेश्वर क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। पानी से परमेश्वर क्या करने वाला है? इस पृथ्वी का क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। लेकिन नूह का कोई सुनता नहीं था। नूह को पागल लोग समझते थे, और नूह का कोई भी सुनता। नूह अपना जो परमेश्वर ने काम दिया है वो काम करता रहा, और वो नाव को बनाता रहा, बोट को बनाता रहा। और एक दिन क्या हो गया मेरे प्रियो? समय आ गया। सुधरने के लिए मनुष्य तैयार नहीं है, उनके मनों को बदलने के लिए मनुष्य तैयार नहीं है, मन पवित्र करने के लिए, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होने के लिए तैयार नहीं। वो अपने अपने कामों में लगे थे, अपने अपनी बुराई में लगे थे, अपने अपने पाप में आनंद कर रहे थे, अपने अपने शादी ये वो सारी दुनियादारी की बातों में वो लगे रहे थे। लेकिन नूह जो था, परमेश्वर जो चाहता था वही करने में लगा था। हालेलुया। सारी दुनिया जो एक तरफ थी कि वो सारे दुनियादारी में ऐश आराम और जो कुछ भी दुनिया की बातों में सुख विलास में भोग रहे थे, लेकिन नूह जो का परिवार जो था, परमेश्वर ने कहा था, जो परमेश्वर ने जो बोला था वही करने में वो लगे रहे थे। प्रेज लॉर्ड। यही एक समय अभी है कि अभी आपको परमेश्वर में, प्रभु में रहने के कारण आपको भी परमेश्वर जो चाहता है वही करने में लगे रहिए। संसार क्या कर रहा है, संसार की आवाज क्या कर रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उसके तरफ ना मत देखो, लेकिन परमेश्वर का वचन और प्रभु का वचन क्या कह रहा है वही सुनो। और परमेश्वर जो चाहता है इन दिनों में करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर का आगमन जब आएगा तो नूह के ऊपर जैसे परमेश्वर ने अनुग्रह किया था, वैसे आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी परमेश्वर अनुग्रह करेगा। लेकिन हम जो परमेश्वर चाहता है वो हम करेंगे, हम उसके अनुसार हमारे हृदय को, हमारे मनों को तैयार रखेंगे, तब हमारे भी परमेश्वर क्या करेगा? बचाव हमारा हो जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। बचाव हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम देखते इतने सालों साल, आप सोच सकते हैं मेरे प्रियो, लोग कहेंगे पागलपन है,
हाँ मेरे प्रियो, है ना, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करके जीवन जी रहे। हम हमें कुछ लालसाएं होती है, कुछ पाप हमने त्याग किए हैं, कुछ बातें हमने संसार की बातें त्याग करके हम प्रभु के चरणों में जीवन जी रहे, प्रार्थना में चल रहे। और लोगों को लगता होगा ये पागलपन है। जैसे नूह ने भी, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि नूह को परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे नजर में अच्छा है, तेरा मन अच्छा है, और तू मेरे बात को सुन ले, मैंने जो प्लान दूंगा, मैं तुझे डिजाइन जो दूंगा, मैं तुझे जो कुछ भी कहूंगा वो करने में तेरा मन लगा रहे। प्रेज लॉर्ड, जो मैं कहता हूं वही हर एक बात तू मेरे सुनकर मेरी करे, ऐसा परमेश्वर ने उसको कहा। और वो करता रहा, परमेश्वर देखता रहा। एक तरफ नूह का परिवार को देखता रहा परमेश्वर, और एक तरफ दुनिया, सारे वो उसके आड़ोस पड़ोस के सारे पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर देखता रहा। लेकिन परमेश्वर यह भी करता रहा, नूह के द्वारा उनको बातें भी करता रहा, नूह के द्वारा परमेश्वर उनसे बोलता भी रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों को पागलपन लगा उसका। अरे हम तो इतना खा रहे, पी रहे, ऐश कर रहे, और ये क्या नूह ने लगा रखा है। प्रेज लॉर्ड, क्या लगा रखा है, ये कितना देर से, कितने साल, 40 साल हो गया, ये क्या बना रहा है, बोट बना रहा है। मेरे प्रियो, उसका वही जीवन था जो परमेश्वर ने कहा, वही उसने मन में रखा, वही डिजाइन उसने मन में रखा। मुझे लगता है, आपको लगता है कि तब कंप्यूटर था? हाँ, कंप्यूटर था उस टाइम? कंप्यूटर नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं। वो सारा डिजाइन, वो सारे जो परमेश्वर ने बोर्ड का जो कुछ भी मैप दिया था, जो कुछ भी, जो कितना लंबाई चाहिए, कितना ऐसा चाहिए, कितना माले का चाहिए, क्या क्या करना है, ये सब परमेश्वर ने उसको बताया। लेकिन नूह का जो जीवन हम देखते हैं, उस परमेश्वर की वाणी को सुनता रहा, और उस सुनने के बाद वो अपने मन में, अपने हृदय में वो सब ग्रहण करता रहा, और जो परमेश्वर ने बोला वो हर एक बात उसने अपने मन में रखी। उस समय मोबाइल कुछ नहीं था, लेकिन उसने सब अपने हृदय में रखा, उसने सब अपने मन में रखा कि क्या क्या, कैसी लंबाई करनी है, कैसे माला बनाना है, कहां पर खिड़की करना है, कैसे दरवाजा करना है, ये सब परमेश्वर ने उसको बताया था, और उसने सब अपने मन में रखा था। और उसके मन में वही रात दिन वही, जब वो सोता था, सोने के बाद जब उठता था, तारू, सोने के बाद उठता था, बोट बनाना है, सोने जब शुरू होता था दिन उसका, तब उसको ये लकड़ी चाहिए, वो करना है, वो करना है, वो हर बात में यही उसके मन में था। प्रेज लॉर्ड, यही उसके मन में था। और बाकी के सब लोग देख रहे थे, हंस रहे थे, पागल कह रहे थे, जो चाहिए वो कह रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, नूह के मन में सिर्फ एक ही, परमेश्वर ने जो काम दिया है, परमेश्वर ने जो मैप दिया है, जो परमेश्वर ने डिजाइन दिया है, उसके मन में बार बार वही करना है, वही करना है, वही करना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। और उसने वो किया, उस बोर्ड को उसने बनाया। समय आ गया, जो उसने किया था उसके द्वारा वो अनुग्रह प्रभु का था कि वो कर पाया, क्योंकि वो प्रभु का अनुग्रह था। प्रभु ने बाइबल कहा है कि प्रभु परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह की, कृपा की। और परमेश्वर ने जब बारिश की शुरुआत की, उससे पहले परमेश्वर ने बोला, चल अंदर अपने परिवार के समेत, अपने परिवार के साथ अपने उस बोट में चल। तब भी वो परमेश्वर का उसने सुना। अंत तक उसके मन में कोई डाउट नहीं आया, अंत तक उसके मन में कभी अविश्वास नहीं आया, अंत तक वो बनाता रहा, तारू बोट बनाता रहा, और उसके मन में अंत तक कोई भी डाउट नहीं आया, और कोई भी ऐसा उसने अपना मन बदला नहीं। उसने अपने मन को बनाए रखा, अपने मन को उसने संभाले रखा। अंत तक उसने प्रभु जो चाहता है उसने वो किया। और लास्ट के समय भी परमेश्वर ने उसको बोला कि चल अभी आप बोट में अंदर चल अपने परिवार के साथ। अंत तक उसने अपना मन को भी संभाला, अपनी पत्नी के मन को भी संभाला। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि आप सब परिवार अभी एक बन जाए। प्रभु ने एक समय दिया आपको, आप सब परिवार, सबके मन प्रभु के सामने अच्छा करे, संभाले, और आप पूरा परिवार परमेश्वर की संगति में रहे। जैसे नूह का पूरा परिवार पूरा संगति में रहा और बोट में चला गया। और बाद में क्या हो गया, परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया और शुरुआत की बारिश की। बहुत सारे लोग पुकारे लगे, नूह खोल दे, नूह खोल दे दरवाजे को, हमें अंदर आना है। लेकिन दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था। मेरे प्रियो, अभी भी दरवाजा खुला है,
परमेश्वर का स्वर्ग का। एक बार वो बंद हो गया तो कोई अंदर नहीं जाएगा फिर स्वर्ग के राज्य में। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, अभी हम रुकेंगे यहाँ पर। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें मेरे प्रियो। आप मनन करें इन दिनों में, अपने मन को अच्छा करें इन दिनों में। अपने मन के अंदर की सारी बुरी बातें जो होगी वो निकाल दीजिए। घमंड का कुछ बातें रहेगा निकाल दीजिए। किसी के बारे में अशुद्ध विचार रहेंगे निकाल दीजिए। किसी के बारे में कपट रहेगा निकाल दीजिए। बहुत सारे वचन हम कल में देखेंगे और हम प्रभु हमको बहुत आशीषित करेगा। इस मन के ऊपर, इस हृदय के ऊपर प्रभु हमें सिखा रहा है हमें कैसा होना चाहिए। नूह के समय भी बहुत सारे लोगों के मन बिगड़ गए थे, लेकिन नूह का मन अच्छा था। प्रेज लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, आज तूने हमें बहुत सारी बातें सिखाई। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं इन सबों के लिए। प्रभु आपने अपना मन को संभाल रखने के लिए मदद कर। हर एक अपना अपने मन में कोई बुरी बातें नहीं आनी चाहिए, इसलिए संभाल सबको। उस दुष्ट शैतान की विचारों को जगह नहीं देना चाहिए मन में, इसलिए सबको कृपा कर। और प्रभु हर एक बात जैसे नूह ने अपने हृदय में रखा था कि वोट बनाना है, परमेश्वर ने जो कहा था, वैसे हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर तू कहता है वही करने के लिए इनको सहायता कर मेरे प्रभु। वही इनके मनों में रखने के लिए इनको सहायता कर परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी आज रात से प्रभु जी हम एक चैन प्रेयर हमने प्रभु जी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी तू सबको सहायता कर। हर एक मन से, आज सीधे मन से, नम्रता के मन से हर एक व्यक्ति प्रभु जी चैन प्रेयर में हर एक अपना अपना समय बिताया, इसलिए कृपा कर सबको। नम्र होने के लिए सबको सहायता कर इन दिनों में परमेश्वर। और प्रभु तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। इस दुनिया की हर एक परिस्थिति को बदल दे मेरे परमेश्वर। हम बहुत सारी जगह से सुन रहे प्रभु जी, बहुत सारे लोग मर रहे हैं प्रभु जी। ये कोरोना वायरस से बहुत सारे देश के लोग डर गए मेरे प्रभु। सारे सरकारें डर गई है मेरे प्रभु जी। उनको कुछ क्या करना है उनको समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रभु जी। अभी मदद करने वाला सहारा तू ही है हमारा परमेश्वर। तू ही उनको, हमारी सारे भारत सरकार को, हमारी महाराष्ट्र सरकार को, सारे दुनिया के हर एक देश के सारे प्रधानों को, सारे अधिकारियों को तू उनको ज्ञान दे मेरे प्रभु। उनको सहायता कर प्रभु। इन दिनों में उनको क्या करना चाहिए उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन दिनों में उनको सहायता कर प्रभु समझने के लिए कैसे इस महामारी से छुटकारा पाए, उनको सहायता कर। और जो दवाई की खोज में लगे हैं प्रभु जी, रात दिन प्रभु जी परमेश्वर, इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए प्रभु जी रात दिन मेहनत कर रहे दवाई के लिए, उनको भी परमेश्वर तू सहायता कर ताकि उसके ऊपर दवाई निकले मेरे परमेश्वर। और तेरे नाम की महिमा हो पिता। आने वाले दिनों में प्रभु जी हमें हमारे भारत की सरकार की हर एक अर्थव्यवस्था को प्रभु जी ब्लेस कर मेरे प्रभु। आने वाले दिनों में किसी को भी परमेश्वर बेघर ना होने देना मेरे प्रभु। हर एक की नौकरी बचाए रखना मेरे प्रभु। किसी का नौकरी जाने मत देना। किसी के जीवन में पैसे की कमी नहीं होने देना। सारे सबको लोगों लगने वाले खाने की चीजों को तू देना परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और प्रभु जी सब बातों में सहायता कर हमारे भारत देश को, और हमारे सब लोगों को सहायता कर। हमारी कलीसिया के लोगों को तू सहायता कर, उनके कामों में, उनके सारे बिजनेसों में, उनके धंधा पानी में, सब में परमेश्वर उनको बरकत देना मेरे प्रभु। और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। जो सुन रहे नए लोग, उनके लिए मैं ब्लेसिंग मांगता हूँ, उनको ही ब्लेसिंग दे प्रभु। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, उनके ही प्रॉब्लम को दूर कर दे। और प्रभु जो घरों में बीमारी की तकलीफ है, वो सारे घरों में की सारी बीमारी की तकलीफ दूर कर दे। यीशु मसीह के नाम में तेरी सामर्थ को, तेरी चंगाई को, तेरे आशीष को रिलीज में इनके ऊपर करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो।